हाँ जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते नमस्ते जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस सेवा के लिए सोचने के लिए निकाला। मैं सच बताऊं तो जितने तारीफ सर ने कर दी है उस लायक में हो नहीं। हम सब इंसान हैं और इंसानियत निभाना हमारा परम कर्तव्य है। मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं आपके जैसे ऐसी लड़की थी जो छिपकली और कॉकरोच से भी डरती है। मैंने कभी अपनी माँ के बिना सोना भी नहीं सीखा था। मैंने 2019 में उन्हें खोया, ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी डेथ हुई थी। मेरा परिवार उस दर्द से निकला था कि मेरे बड़े भाई को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई और मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मैं रोड पर चीखती रही, चिल्लाती रही। किसी भी ऑटो वाले ने, किसी गाड़ी वाले ने, किसी रिक्शे वाले ने गाड़ी नहीं रोकी, मेरी मदद नहीं करी। ज्यादा खून बहने की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरे भाई ने मेरी हाथों में अपना दम तोड़ दिया। जब मैं उसकी बॉडी को लेकर अपने कंधे पे डालकर मैं उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल तक लेके गई, जब मैं वहां गई तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मुझ में उस वक्त उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी 90 साल की बूढ़ी दादी, उस 60 साल के पिता जिनने सपने संजोए थे कि कल को मेरे बेटे की शादी होगी, ये मुझे अपने कंधे पे लेकर जाएगा, उसका वो सपना मन चलो ने 2 मिनट में तोड़ दिया था। मैं अपने भाई की जो डेड बॉडी थी वो हॉस्पिटल में छोड़कर और घर आ गई, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे उन चीज़ों को फेस करूँगी। क्योंकि भाई की हत्या जो है वो नियर बाय हुई थी, घर के लोगों को पता चल चुका था। जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो कोमा में चले गए। आज भी वो मुझे वक्त याद है, 14 मार्च 2022 का। मेरे घर पे मेरे भाई की डेड बॉडी आई थी और मेरे घर पे कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। गली मोहल्ले के लोगों ने बोला हम अंतिम संस्कार करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। उस वक्त मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही थी, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेला छोड़ रही थी हॉस्पिटल में। मैंने बोला नहीं, मैं इसका दाह संस्कार अपने हाथों से करूंगी। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधी, उसे कंधा दिया, उसका दाह संस्कार किया। 15 मार्च 2022 जब मैं उसकी अस्थियों को लेने के लिए शमशान में पहुंची, मैं 2 दिन से रोई नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को कोस रही थी, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेला छोड़कर हॉस्पिटल में और घर भाग गई थी। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका शिव होता है। मैंने शमशान में पैर रखा और सामने में देखती हूँ शिवलिंग बनी हुई है। फिर क्या था, शिवलिंग को पकड़ के जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और ऐसे ही शिकायतें करी जैसे एक बेटी अपने पिता से करती है कि क्या गुनाह था, माँ छीन ली, भाई छीन लिया, पापा को मैं पता नहीं तुम्हारे देख सोम लिया ने क्या परिवार ने गुनाह किया था जो इतना हमारे साथ किया आपने। आज भी नहीं पता मुझे।